लोगों में उत्साह है कि हम भी चलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने, क्योंकि उनका भाषण कॉमन नहीं है। हमारे नेता श्री माननीय आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मौका मिले कि बिहार का मुख्यमंत्री बने, अगर उनको मौका एनडीए देती है तो वह जरूर बढ़िया करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ एलजेपीआर के जिला महासचिव सह प्रवक्ता अर्जुन कुमार गुप्ता सर हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 को मधुबनी आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, सभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या लगता है, यह रैली सफल हो पाएगा? यह रैली 110% सफल हो पाएगा न। इतनी कड़ी धूप में भी जब हमारे जिला अध्यक्ष श्री चुलबुल शाही जी और उनके सभी टीम, जब हम लोग पंचायत में भ्रमण किए, लमसम 9 विधानसभा में भ्रमण कर चुके हैं। एक जो बचा है वो आजकल शाम तक में होगा। जब भ्रमण करते हैं तो वहाँ से जो एक न्यूज आ रहा है कि हम भी चलेंगे, लोगों में उत्साह है कि हम भी चलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने, क्योंकि उनका भाषण कॉमन नहीं है। वह पंचायती राज दिवस है, वह पंचायती राज पर पंचायत के सभी लोगों को कुछ न कुछ देंगे। इसके लिए उनके लोग जितना भी है सभी लोग बहुत उत्सुक हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पार्टी के सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी विंग के प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये 100% सफल है। पंचायत प्रतिनिधि इनका विरोध कर रहे हैं, मुखिया लोग कह रहे हैं कि हम लोग भाग नहीं लेंगे। क्या होगा? अब सवाल है, 100% तो हम ले नहीं सकते हैं, तो कुछ जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं तो विरोध करेंगे ही। उनके विरोध से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। मोटा मोटी इस गर्मी में भी आप देखेंगे कि 5 लाख से एबव पर्सन वहाँ उपस्थित रहेंगे। अच्छा, चुनाव से पहले योजनाओं पर योजना का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, और कहिए तो एक तरह से घोषणा का भरमार लग गया। विपक्षी कह रहे हैं ये चुनाव के पहले ये जुमला दिखा रहे हैं। देखिए, काम तो हो ही रहा है, काम दिख रहा है। अब विपक्षी को नहीं दिख रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो उनका अपना देखने का तजुर्बा है। काम तो दिख रहा है, अगर कोई नहीं दिख रहा है तो उस पर विपक्षी आवाज तो उठाए। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, बस हवा ही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। काम दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी का, इन लोगों का काम दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का काम दिख रहा है। अच्छा, आपका नेता चिराग पासवान जी चुनाव से पहले तो अलग थलग दिख रहे हैं। क्या लगता है कुछ करने वाले हैं, करिश्मा करेंगे क्या? नहीं, वो तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि अब हम बिहार की राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, उनका क्या होगा? उनका कहना, उनका जो सोच है कि अब हम बिहार की राजनीति करेंगे, यह कोई गलत नहीं है, क्योंकि केंद्र में अभी जो उनका सोच है वो युवा है। उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस विजन डॉक्यूमेंट्री के तहत उनका जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे वह चाहते हैं बिहार को और आगे डेवलप करना। अगर चूँकि हमारी पार्टी बिहार में भी एयरलाइंस है, और अगर मौका मिले उनको, अगर हमारे नेता श्री माननीय आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मौका मिले कि बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो वह अभी तक जो वर्क हुआ है उससे 100 गुना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। कमी है सिर्फ उसको मतलब से एक तरह से बांध कर और उसको और आगे ले जाने के लिए। तो इसमें उनका सोच है, उस शिक्षा का क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र में और बढ़िया करने का उनका विजन है। अगर उनको मौका एनडीए देती है तो वह जरूर बढ़िया करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन नेताजी आप गोलमोल ये जवाब दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब वो इतना दिन से बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे क्या? बिहार की राजनीति कर रहा है, अभी वह केंद्र में है। केंद्र में जिस मंत्रालय में है, उस मंत्रालय का देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है। वह तो पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर है उनका व्यवस्था। तो जिस समय हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हॉस्पिटल में थे और कोरोना का समय था, उसी समय यह अंत्योदय योजना जो गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज है, जब सभी लोग कोविड में थे तो उस समय वह हॉस्पिटल में अपने विभाग के अधिकारी को बुलाकर और यह 5 किलो अनाज उस समय जो फ्री किए, ठीक है, जो आज तक है, अभी तक है। और इस योजना को और डेवलप करने का उनका विजन है। इस विजन को सभी लोग सफल बनाएं। तो ये एनडीए में जो सीट का मांग कर रहे हैं, क्या उनमें सहमति नहीं बन रही, इसीलिए हमको लगता है इस तरह का जवाब दे रहे हैं क्या? सीट शेयरिंग वो अलग चीज है, लेकिन इनको अगर नेतृत्व करने का मौका मिला तो यह बिहार को अभी से और बेटर निखार लेंगे। आप कह रहे हैं चिराग पासवान जी को नेतृत्व करने का मौका मिला, तो ये नीतीश जी कहाँ चले जाएंगे? नीतीश जी है, ये है, वो हमारे गार्जियन है, वो तो है ही। लेकिन अगर इनको फिर हम कर रहे हैं, इनको मौका, इनका सोच युवा सोच है और अभी युवा ही बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलता है। युवा अगर इनके साथ है तो निश्चित है कि अच्छा सोच है, इसलिए इनके साथ है, तो और अच्छा सोचेंगे। तो आप ये बताइए कि तेजस्वी और चिराग पासवान में क्या अंतर है? अगर तेजस्वी और चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर कर मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर अगर चुनाव लड़ाया जाए तो माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में विपक्षी एक भी सीट पर पचरम नहीं लहराएगा, एक भी सीट पर नहीं। चिराग पासवान जी का अगर जो विजन है, अगर उनको अगर चेहरा मिले, उनको अगर गठबंधन कहे कि ये मुख्यमंत्री होंगे, तो विपक्षी का खाता तक नहीं खुलेगा।